केमिस्ट्री, और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर जो बहुत बच्चों को डिफिकल्ट लगता है, बहुत ज़्यादा लगता है बच्चों की, हमेशा कंप्लेन आती है कि मैम ये चैप्टर समझ में नहीं आता। चैप्टर नंबर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। ठीक है, इस चैप्टर में हम कवर करेंगे 3 टॉपिक्स, इंट्रोडक्शन अबाउट कार्बन, बॉन्डिंग इन कार्बन कंपाउंड्स एंड वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब एंड सपोर्ट, हमारा नया चैनल है तो आप लोगों का सपोर्ट बहुत जरूरी है, ओके, एक मोटिवेशन फैक्टर के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट टॉपिक है इंट्रोडक्शन अबाउट कार्बन। लेट मी रब दिस फर्स्ट। सबसे पहले बात करते हैं कार्बन के बारे में। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? एटॉमिक नंबर होता है कार्बन का 6। एटॉमिक नंबर जितना होता है उतने ही प्रोटॉन होते हैं, उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, विच मींस कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ तक बात क्लियर हो गई आपको? अब 6 इलेक्ट्रॉन है तो आप इलेक्ट्रॉन्स को, हमने आप लोगों ने 9th में पढ़ा होगा कि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो एटम में शेल्स में घूमते रहते हैं, और शेल्स कौन कौन सी शेल्स होती है? KLM शेल होती है। ठीक है, तो हम इन इलेक्ट्रॉन्स को शेल्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट शेल को कितना चाहिए सैटिस्फाई होने के लिए? 2 इलेक्ट्रॉन्स, 6 में से 2 माइनस कर, कितने इलेक्ट्रॉन्स बचे? 4 इलेक्ट्रॉन्स। और सेकंड शेल में कितना चाहिए? 4 इलेक्ट्रॉन्स। ये बेसिक चीज थी जो आपको कार्बन के बारे में याद रखनी है। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और 6 ही प्रोटॉन्स होते हैं। और प्रोटॉन्स हमेशा न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं, तो उससे हमें कोई मतलब नहीं है। हमें मतलब किससे है? हमें इलेक्ट्रॉन से मतलब है। इलेक्ट्रॉन्स शेल्स में घूमते रहते हैं, और शेल्स कौन सी होती है? 9th का रूल, KLMN रूल। तो फर्स्ट शेल को खुश होने के लिए, सेटिस्फाई होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। और सेकंड शेल को सेटिस्फाई होने के लिए वैसे तो 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं, पर कार्बन के पास अभी बचे हुए सिर्फ 4 इलेक्ट्रॉन है। चलिए अब हम बात करते हैं सबसे पहले कि ये तो कार्बन की बात होगी कि कार्बन एक्चुअली में है क्या? मेटल है, नॉन मेटल है? कार्बन के बारे में इतना एक स्पेसिफिक चैप्टर क्यों है? एल्यूमिनियम के बारे में क्यों नहीं आया? मैग्नीशियम के बारे में क्यों नहीं आया? कार्बन के बारे में एक अलग चैप्टर क्यों है? ऐसा क्या इंपॉर्टेंट है कार्बन के बारे में? तो सुनिए, कार्बन जो होता है हमारी लाइफ में क्या, हमारे अर्थ पे 0.02% जितना आप जानते होंगे कार्बन मौजूद है। ठीक है, हमारी क्या, प्लांट की बॉडी, एनिमल की बॉडी, मतलब सारी लिविंग बींग्स की बॉडी सबकी कार्बन से बनी। मोस्ट ऑफ द बॉडी पार्ट, मोस्ट ऑफ द चीजें जो हमारी बॉडी के अंदर है वो सब कार्बन से बनी है। तो एक तरह से हम कह सकते हैं अर्थ क्रस्ट में भी कार्बन है, बॉडी के अंदर भी कार्बन है, तो कार्बन जो है वो हर जगह है। और हमें पता है, हम कहते नहीं जितनी भी चीजें प्लांट और एनिमल से होती है वो सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। तो कार्बन जो होता है वो एक तरह का ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाता है, और कार्बन की केमिस्ट्री को पढ़ने को कहते हैं हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जी आपने सही सुना, कार्बन की केमिस्ट्री जो आगे जाके 11th-12th में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बन जाती है वो कार्बन की केमिस्ट्री होती है। मतलब कार्बन एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, अगर हम उसकी केमिस्ट्री को पढ़ते हैं तो उसे बोलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। चलिए तो याद है, और कार्बन एक नॉन मेटल होता है, ये बात आप क्लियर करिएगा, रखिएगा। कार्बन एक नॉन मेटल एलिमेंट है। तो इंपॉर्टेंट बात, कार्बन का एटॉमिक नंबर, उसके शेल्स की डिस्ट्रीब्यूशन की पहले शेल में कितना है, सेकंड शेल में कितना है, कार्बन मेटल होता है, नॉन मेटल होता है, और कार्बन के कंपाउंड्स को हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ये पता करते हैं, सेकंड टॉपिक की तरफ चलते हैं, कार्बन में किस तरह की बॉन्डिंग होती है। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, कार्बन का नंबर कितना होता है? 6 नंबर होता है। K शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, L शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स। आपने इससे पहले वाले चैप्टर में आयनिक बॉन्ड के बारे में पढ़ा होगा, 9th में भी पढ़ा होगा आपने। आयनिक बॉन्ड किससे बनते हैं? आयंस से बनते हैं। आयंस क्या है? जब एटम अपने इलेक्ट्रॉन या तो लूज करता है, बाहर निकालता है, या तो गेन करता है, तो वो आयन बन जाता है। और उनसे जो बॉन्डिंग होती है, लूज करने वाले और गेन करने के वाले के बीच में जो बॉन्डिंग होती है उसे आयनिक बॉन्ड कहते हैं। जब एटम ने इलेक्ट्रॉन लूज करे उसे बोलते हैं कैटाइन, जब एटम ने इलेक्ट्रॉन गेन करे तो उसे बोलते हैं एनाइन। एग्जांपल ले लेते हैं आपको बॉन्ड बताने के लिए। Na का नंबर कितना होता है? 11। तो इसे शेल्स में डिवाइड कर दीजिए। K शेल में 2, L शेल में 8, M शेल में 1। ठीक है,
आपको केल्विन रूल एक बार मैं रिवाइज करवा देती हूँ ताकि आपको याद हो जाए। केल्विन रूल क्या होता है? KLMN रूल 2 8 8 18 का रूल फॉलो करते हैं। ये आपकी बेसिक क्लास के लिए, आगे हायर क्लास में जाएंगे तो कॉन्सेप्ट थोड़ा सा चेंज होता है। तो 2 8 8 18 का रूल फॉलो करता है। ये 9th में था आपके। मतलब थर्ड शेल को सेटिस्फाई, फर्स्ट शेल को सेटिस्फाई होने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, सेकंड को 8 और थर्ड शेल को सेटिस्फाई होने के लिए मुझे 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। यहाँ देखिए सोडियम को जो मैंने डिवाइड करा 2 8 पर, थर्ड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 1 इलेक्ट्रॉन है, मतलब 7 और इलेक्ट्रॉन चाहिए इसको कोई 7 इलेक्ट्रॉन नहीं देगा, ठीक है। आपको सोच के बोलो कि आपके पास एक, इसको सिर्फ 7 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, सिर्फ नहीं, 7 बहुत बड़ा अमाउंट हो गया एक जरा। अगर आपके पास 1 लाख है, आप सामने वाले से बोलो कि मुझे 7 लाख ला के दे दे, वो कहेगा कि भाई क्यों, 7 लाख बहुत बड़ा अमाउंट होता है, 1 लाख से तो ज्यादा ही होता है। तो सोडियम सोचेगा क्यों मुझे ये एक बहुत प्रॉब्लम दे रहा है, तो क्यों ना मैं इस 8 को लूज कर दूं। उसने 1 को लूज कर दिया। लूज करने से फायदा क्या हुआ? ये दोनों शेल सेटिस्फाई हो गए और खुश हो गई। तो यहाँ सोडियम ने कितना लूज किया? +1। +1 क्यों? इसने 1 लूज किया। तो मैंने आपको क्या बताया, ये यहाँ पे केटाइन बन गया है। तो केटाइन का सिंपली मतलब क्या हुआ? केटाइन का सिंपली मतलब हुआ कि जब एक एटम इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, बाहर निकालता है, तो केटाइन बन जाता है और उस एटम पे प्लस चार्ज आ जाता है। +1 क्यों लिया? क्योंकि उसने सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया। अब उसने जो 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया है, वो इलेक्ट्रॉन के खो तो जाएगा नहीं, उसे कोई ना कोई तो एक्सेप्ट करने वाला होगा ना। जब हम पैसे किसी को देते हैं, सामने कोई लेने वाला होता है ना, इसी तरह इसने अपने इलेक्ट्रॉन दे दिए, तो सामने एक्सेप्ट करने के लिए कौन आया? क्लोरीन। देखते हैं क्लोरीन का नंबर कितना होता है? 17। 2 8 7 7 लास्ट के डॉट स्ट्रक्चर। सॉरी गाइस, वीडियो में थोड़ा डिस्टर्बेंस है, तो हम फिर से ये देखते हैं कि हम क्या पढ़ रहे थे। क्लोरीन 17 नंबर है, मतलब 17 ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे और 17 ही प्रोटॉन्स होंगे। 17 इलेक्ट्रॉन्स का मतलब शेल्स में डिवाइड कर दो 2 8 7। केल्विन रूल फिर से याद करते हैं, 2 8 8 18, मतलब थर्ड शेल को खुश होने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। क्लोरीन के पास 7 ही है, मतलब मैं 1 इलेक्ट्रॉन दे दूंगी तो काम चल जाएगा ना। वो 1 इलेक्ट्रॉन कौन देगा? सोडियम देगा। सोडियम ने अपना 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया है ना, वो इलेक्ट्रॉन आ गया सोडियम के पास से किसके पास? क्लोरीन के पास। अब ध्यान से काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसने 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिया है, तो क्लोरीन पे चार्ज आ गया -1 का। ये दोनों बन गए आयंस। ये तो जिसने जब इलेक्ट्रॉन डोनेट किया और इसने एक्सेप्ट किया, तो इनके बीच में बॉन्ड बन जाएगा। ये जो बॉन्ड बनता है आयंस के बीच में, इन्हें बोलते हैं आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड सिंपली जब एटम अपने इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, लूज करने के बाद जो लूज करता है वो अपने इलेक्ट्रॉन जिसको देता है, उसकी गेन करने का जो बॉन्डिंग बनती है उसे आयनिक बॉन्ड कहते हैं। अब हम देखते हैं कार्बन आयनिक बॉन्ड बना पाता है या नहीं बना पाता। चलिए कार्बन का नंबर 6, शेल्स में डिवाइड कर दो 2 4। लास्ट हमेशा रखना, बॉन्डिंग बनाने के लिए हमेशा लास्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स पार्ट लेते हैं, मतलब 2 बॉन्डिंग बनाने में पार्ट नहीं लेगा। हमेशा लास्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, चाहे किसी भी एटम का लास्ट शेल उसमें जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो हमेशा बॉन्डिंग बनाने में पार्ट लेते हैं। चलिए अब कार्बन 4 सेकेंड शेल को खुश होने के लिए फिर से रूल पे आ जाइए। सेकेंड शेल को खुश होने के लिए कितना चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन। तो मैं कार्बन को 4 और इलेक्ट्रॉन दे दूं तो ये खुश हो जाएगा। चलिए सपोज करो आपके कहने पे मैंने कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन दे दिए, तो अब कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? टोटल 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, और प्लस पुराने 2 इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। और मैंने आपको बताया था प्रोटॉन तो उतना ही होता है जितना एटॉमिक नंबर होता है, और प्रोटॉन तो 6 ही है। तो 6 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को हैंडल नहीं कर पाएगा। 6 प्लस चार्ज 10 नेगेटिव चार्ज को हैंडल नहीं कर पाएंगे। ठीक है, जब नेगेटिविटी आसपास बहुत बढ़ने लगती है तो हैंडल करना मुश्किल हो जाता है ना। इसी तरह समझो कि अगर मैंने 4 और इलेक्ट्रॉन गेन करा दिए, ये टोटल 10 इलेक्ट्रॉन हो गए और 6 प्रोटॉन थे, तो 6 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को हैंडल नहीं कर सकते। इस वजह से कार्बन कभी भी एनाइन नहीं बन सकता है। एनाइन कहने का मतलब वो कभी भी इलेक्ट्रॉन गेन नहीं कर सकता। तो आप कहोगे मैम तो लूज करा के देख लेते हैं। चलिए मैंने आपको कहना माना और मैंने इसे लूज करा के देख लिया। करा के देखा नहीं, मैं करने की कोशिश कर रही थी, तो मैंने देखा कि जैसे ही मैं
हमें पता है ना, जब जैसे सपोज करो ये एटम है, एटम से मुझे लास्ट शेल से इलेक्ट्रॉन खींचना है। एटम के पास न्यूक्लियस भी होता है ना, न्यूक्लियस के पास प्लस चार्ज होता है और प्लस चार्ज हमेशा माइनस चार्ज को पकड़ के रखता है। तो मुझे अगर कहीं से माइनस चार्ज को खींचना है, मतलब मुझे यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो मैं माइनस चार्ज को खींचना पड़ेगा। तो मैं यहाँ से खींच रही हूँ, मैं एक इलेक्ट्रॉन को तो खींच सकती हूँ, और मैं 4 इलेक्ट्रॉन को खींचने का आप मतलब समझ रहे हो, मतलब कि बहुत सारी एनर्जी चाहिए। उतनी एनर्जी हमारे पूरे सिस्टम में नहीं होती। कार्बन के पास उतनी एनर्जी होती ही नहीं है, किसी और के पास उतनी एनर्जी होती ही नहीं है कि वो 4 इलेक्ट्रॉन को खींच ले। तो जब एनर्जी ही नहीं है तो 4 इलेक्ट्रॉन को लूज भी नहीं कर सकते। इस वजह से कार्बन ना कैटाइन बना सकता है ना अनाइन बना सकता है। तो इसका मतलब कार्बन आयनिक बॉन्ड नहीं बना सकता, क्योंकि वो लूज भी नहीं कर सकता है ना वो गेन कर सकता है। लूज करके वो कैटाइन भी नहीं बनेगा और गेन करके वो अनाइन बनेगा। तो फिर कार्बन कौन सा बॉन्ड बनाता है? ऐसा तो नहीं हम कार्बन को ऐसे ही छोड़ देंगे। कार्बन कंपाउंड्स बना रहा है। कंपाउंड्स चैप्टर का नाम है ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो कंपाउंड बनाने के लिए 8 खुश होना जरूरी है ना, ऑक्टेट रूल 8 का रूल फॉलो करना जरूरी है ना। तो वो 8 का रूल कार्बन किस तरह पूरा करेगा? शेयर करके पूरा करेगा। देखो बहुत बार ऐसा होता है कि शेयरिंग से एक बॉन्डिंग अच्छी बनती है। तो कार्बन अपनी बॉन्डिंग शेयरिंग से करेगा। शेयरिंग करने का मतलब है वो कहेगा आप भी अपने इलेक्ट्रॉन सामने रखो, मैं भी अपने इलेक्ट्रॉन सामने रखता हूँ, हम म्यूचुअल शेयरिंग करेंगे। म्यूचुअल शेयरिंग का मतलब क्या है? बराबरी की शेयरिंग। म्यूचुअल शेयरिंग करेंगे। किसकी शेयरिंग करेंगे? इलेक्ट्रॉन्स की। इस म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को ही हम कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। तो याद रखना कि कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है? कोवलेंट बॉन्ड होता है जब हम इलेक्ट्रॉन्स की म्यूचुअल शेयरिंग करते हैं, बराबरी की शेयरिंग करते हैं। मतलब कार्बन आयनिक बॉन्ड तो बना नहीं सकता, तो वो लूज भी नहीं कर सकता, गेन भी नहीं कर सकता, तो वो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन शेयर करके अपना बॉन्ड बनाएगा। तो यही इलेक्ट्रॉन शेयर करके जो बॉन्ड बनता है उसे हम कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। इतनी सी डेफिनेशन है कोवलेंट बॉन्ड की। क्या डेफिनेशन है ये? म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, बराबरी की शेयरिंग। मेरे कहने का मतलब है अगर मैं कार्बन हूं, मैंने 1 इलेक्ट्रॉन सामने रखा है, तो अगर आपको भी दूसरा एलिमेंट बनके 1 इलेक्ट्रॉन सामने रखने पड़ेंगे। इसी से हमारे कोवलेंट बॉन्ड बनेंगे, म्यूचुअल शेयरिंग बनेगी। क्योंकि हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर तो नहीं कर सकते, कार्बन लूज भी नहीं करता इलेक्ट्रॉन और गेन भी नहीं करता, तो वो शेयरिंग करके काम चलाएगा। उसी शेयरिंग बॉन्ड को हम कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। क्लियर? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कार्बन की लास्ट में 4 इलेक्ट्रॉन है और हम पता है वैलेंसी वर्ड 9th में आपने पढ़ा होगा कि वैलेंसी क्या होती है? जितना हमें गेन करना होता है और जितना हमें लूज करना होता है वो किसी एलिमेंट की वैलेंसी होती है। पर कार्बन तो दोनों नहीं करता, ना गेन करता है ना लूज करता है। कार्बन शेयर करता है। कितने इलेक्ट्रॉन शेयर करता है? 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है अपने 8 इलेक्ट्रॉन को पूरा करने के लिए। तो इस 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग उसकी वैलेंसी हुई। तो कार्बन की वैलेंसी हमेशा होती है टेट्रावैलेंसी। टेट्रावैलेंसी कहने का मतलब है टेट्रा मीन्स 4 वैलेंसी। और वैलेंसी क्या होती है? इन्हीं की वजह से इन्हीं 4 इलेक्ट्रॉन में अगर हम और 4 इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे तो 8 बन जाएगा। तो जितने इलेक्ट्रॉन हमने शेयरिंग में ऐड करे हैं, 4 इलेक्ट्रॉन में 4 और इलेक्ट्रॉन ऐड करें, शेयर करवाएं, तो इसी वजह से कार्बन की वैलेंसी होती है टेट्रावैलेंसी, 4 वैलेंसी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कॉपी में आप नोट कर लीजिए। टेट्रावैलेंसी इसका आगे यूज आने वाला है आपको बहुत ज्यादा। चलिए अभी मैंने आपको बताया। अब एक जो हमारा थर्ड टॉपिक था वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। क्या था? वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। वर्सेटाइल का मतलब क्या होता है? सिंपल इंग्लिश से समझते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। वर्सेटाइल जब मैं कहती हूँ, मैं अगर कहूँ या आप लोग भी कहे किसी को कहे कि इंसान वर्सेटाइल है, ये टीचर बहुत वर्सेटाइल है। वर्सेटाइल कहने का मतलब जो अलग अलग सिचुएशन में अपने आप को ढालना जानता हो। आपको पता है फ्रेंड्स, ये लाइफ के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये जानना कि वर्सेटाइल होना बहुत जरूरी है। हम किसी एक मोड में लाइफ को जीत नहीं सकते, ठीक है? तो वर्सेटाइल होने का मतलब कार्बन के पास ऐसी एबिलिटी होती है कि वो अलग अलग रूप में अपने आप को पूरी तरह यूज कर सकता है। मतलब जहाँ उसकी जिस तरह जरूरत है। कहते नहीं है कि मुझे यहाँ पे टीचर की तरह एक्ट करना है तो कहीं मैं टीचर बन के दिखाऊंगी, मुझे यहाँ किसी फ्रेंड की तरह एक्ट करना है तो मैं उसकी फ्रेंड बन के दिखाऊंगी। अगर फ्रेंड के सामने टीचर बन के दिखाऊंगी तो वो तो मुझे कहेगा ना भाई तुम टीचर क्यों बन रही हो। इसी तरह याद रखो
कि वर्सेटाइल होना जरूरी है। वर्सेटाइल का मतलब है कि अपने रिसोर्स को आप जहां जहां जिस तरह यूज कर सकते हैं उस तरह यूज करिए। कार्बन का नेचर वर्सेटाइल होता है। कैसे? सिर्फ दो रीजन लिखने हैं। उस दो रीजन की वजह से कार्बन जो होता है वो वर्सेटाइल होता है। पहला, अभी आपको जैसे बताया मैंने, टेट्रावैलेंसी, दूसरा कैटिनेशन। बच्चों इसको जल्दी से नोट कर लो, ये दो रीजन, सिर्फ ये दो रीजन ही है कार्बन की वर्सेटाइल नेचर के पीछे। पहला टेट्रावैलेंसी, चार वैलेंसी। कार्बन अपने चार वैलेंसी को अलग अलग तरीके से यूज करता है। वो चाहे तो चार अलग अलग एलिमेंट से बॉन्ड बना के अपने आप को खुश कर ले। किस तरह का बॉन्ड? शेयरिंग वाला बॉन्ड, जिसे हम क्या बोलते हैं? कोवलेंट बॉन्ड। वो चाहे तो दो अलग अलग एलिमेंट के साथ दो डबल बॉन्ड बना के वो कर ले। अब डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड क्या होता है वो मैं आपको अगले टॉपिक में बताऊंगी, ठीक है। और कैटिनेशन क्या होता है? कैटिनेशन का मतलब होता है कार्बन एक लौता ऐसा एलिमेंट होता है जिसके पास सेल्फ लिंकिंग की एबिलिटी होती है। सेल्फ लिंकिंग, सेल्फ क्या होता है? सेल्फ लिंकिंग का मतलब बच्चों अपने आप से ही लिंक करना। तो कार्बन एक लौता ऐसा एलिमेंट होता है जिसके पास एबिलिटी होती है कि वो कार्बन के साथ मिलकर ही लंबी चेन बना सकता है। यही उसकी लंबी चेन बनाने वाली प्रॉपर्टी को बोलते हैं। इसी वजह से वो क्या होता है, वो अलग अलग इंडस्ट्री में यूज आ रहा है, हमारी बॉडी में अच्छे कॉम्प्लेक्स बना रहा है और इन्वायरमेंट में यूज हो रहा है। तो कैटिनेशन क्या होता है? कैटिनेशन इज सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी किसकी? कार्बन की। तो कोई आपसे पूछे कि व्हाट इज कैटिनेशन? द कैटिनेशन इज द एबिलिटी ऑफ कार्बन कैसे एबिलिटी टू फॉर्म अ लॉन्ग चेन विद द कार्बन इटसेल्फ। कार्बन के साथ मिलकर ही लॉन्ग चेन बनाता है। इसी लॉन्ग चेन की बहुत ज्यादा यूज, लार्ज प्रोडक्शन करता है, ठीक है। इससे भी दो रीजन है कार्बन के वर्सेटाइल नेचर के बारे में, ठीक है। तो जब भी क्वेश्चन आता है इस तरह नहीं बोलता कि वर्सेटाइल नेचर बताओ, सॉरी फ्रेंड्स, जब भी कोई क्वेश्चन आता है तो कोई ऐसे नहीं बोलता कि कार्बन का वर्सेटाइल नेचर बताओ। क्वेश्चन ऐसे आता है कि कार्बन ही क्यों लार्ज प्रोडक्शन करता है, बहुत जगह कार्बन की एप्लीकेशन ज्यादा से ज्यादा क्यों है। सिर्फ दो रीजन जो आपको याद करने हैं, फीड कर लो अपने दिमाग में। कार्बन हर जगह इतने ज्यादा यूज इसलिए आ रहा है, लार्ज प्रोडक्शन इसलिए कर रहा है क्योंकि दो रीजन है, टेट्रावैलेंसी, फोर वैलेंसी, चार वैलेंसी को अलग अलग तरीके से यूज करता है, यूज करना सिखाऊंगी। सेकेंड कैटिनेशन, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी, कार्बन के साथ मिलकर ही लंबी चेन बनाता है और अपना अलग अलग जगह पे ज्यादा यूज करता है। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना था इस सेशन में। आगे के टॉपिक्स में अगले सेशन में आपको बताऊंगी। आपको अगर सेशन पसंद आया होगा तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड सपोर्ट आवर चैनल। थैंक यू।